आप सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन। मैं आज जिस विषय पर चर्चा के लिए आपके समक्ष आया हूँ वो मेरे उस अनुभव पर आधारित है जो मैं आए दिन नशे से पीड़ित व्यक्ति के परिवार जो इंक्वायरीज करते हैं या समय समय पर हमारे पास आते हैं अपनी परिवार के सदस्य की समस्या के संदर्भ में, तो उनमें एक मैंने अगर सबकी भी ना कहूँ तो अधिकांश में मैंने एक चीज़ देखी है। वो ये एक चीज़ कहते नज़र आते हैं कि ये शुरू में तो बहुत एक धार्मिक प्रवृत्ति था, बहुत पूजा पाठ किया करता था या करता है। हम भी बहुत इसकी समस्या से निकालने के लिए बहुत पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी ऐसी स्थिति हो रही है। तो मैं एक अगर कॉन्सेप्ट पे कहूँ, एक बात कहूँ, अगर प्रार्थना और कर्म के विषय में जिसके संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को नशा मुक्त जीवन जीने में मदद करने के लिए जो 12 स्टेप थेरेपी है उसमें 11वां कदम भी है प्रार्थना और ध्यान का। तो मैं अगर सीधे सीधे ही बात करूं, क्यों करता है एक व्यक्ति प्रार्थना, है ना, और किसकी करता है और कब करता है, इस पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत संभव है कि हमारी की गई प्रार्थनाएं और हमें सफलता तक ले जाएंगी। अधिकांश यही देखा गया है कि एक निराश व्यक्ति, ये कहें कि निराशा की स्थिति में ही व्यक्ति प्रार्थना करता है। वो निराशा किसी भी संदर्भ में हो सकती है, स्वयं के कर्मों की वजह से भी हो सकती है, दूसरों के कर्मों के रिफ्लेक्शन की वजह से भी हो सकती है निराशा की स्थिति है ना। यानी भय से उत्पन्न प्रार्थनाएं और भय से उत्पन्न ईश्वरीय शक्ति, जिस पर कहा जाए तो वो कहते हैं कि विश्वास करता है, प्रार्थना करता है। क्योंकि हम कंसर्न नशे के संदर्भ की समस्या के संदर्भ में कंसर्न कर रहे हैं, तो उसी के कंसर्न में कह रहा हूँ, वो व्यक्ति भी जो पीड़ित है, जब वो निराशा में जा रहा है प्रार्थना कर रहा है, परिवार भी प्रार्थना कर रहा है, सफलता फिर भी नहीं मिल पा रही है। यानी कि कब कर रहा है कि जब वो निराश हो जा रहा है प्रार्थना कर रहा है। अब सवाल है किस लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो कर इसलिए रहा है कि वो अपनी इस निराशा से निकले। सफलताएं क्यों नहीं मिल रही है, कि वो निराशा से निकलने के लिए परिवार भी और वो स्वयं भी प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है, निकलने के लिए, अपनी उस समस्या से निकलने के लिए क्या वो कर्म कर रहा है। यानी हम कोई भी व्यक्ति समस्या में गया, कर्मों से गया ना, कोई प्रार्थना करके कोई भी है कि मेरे को एक प्रार्थना करता हूँ और नकारात्मक दिशा में पड़ गया, अब फंस गया, वो ऐसी स्थिति हो गई। अब उसको ध्यान आता है कि मुझे इससे निकलना है। ये वास्तविकता भी हो सकती है, निकलने की उसकी चाहत भी हो, तो लेकिन उसकी मात्र प्रार्थनाएं उसे निकाल पाने में सक्षम हो ही नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि जिस समस्या से निकलने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, उसी के संदर्भ में क्या वो कर्म कर रहा है। मात्र प्रार्थनाएं अगर किसी भी इंसान को सफलताएं दिला सकती, तो एक व्यक्ति बैठ जाए और प्रार्थनाएं करता रहे, है ना। एक सामान्य व्यक्ति को भी देखो, पूरे साल मेहनत करता है कोई स्टूडेंट, अगर ना आती है उसके अंदर एक ऐसी भावना ना रिजल्ट को लेकर कि मेरे परीक्षाएं आ रही है, परीक्षा को लेकर आती है,
तो वो परीक्षा की सफलता के लिए प्रार्थना तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ता भी तो है, तैयारी भी तो करता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एक जिस पर भी विश्वास कर रहा है, एक बार जरूर वो क्वेश्चन पेपर को उठा के प्रणाम करता है और कर्म करता है, और परिणाम जब आ जाता है तो ग्रेटिट्यूड पे करता है, उसका करता तो है ना। और यहाँ क्या हो रहा है, कर्मों की वजह से, नशे के प्रभाव में किए गए कर्मों की वजह से जो असफलताएं आई हैं, निराशा दे रही हैं, उससे निकलने के लिए प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं हम, लेकिन कभी क्या ये सोचा है कि उस दिशा में कर्म भी कर रहे हैं? कर्म भी कर रहे हैं। एक तो हमारे अंदर ये भय से उत्पन्न, जो कहें कि भगवान है ना, भय से उत्पन्न भगवान की प्रार्थनाएं नहीं, विश्वास से उत्पन्न। और एक इंसान प्रार्थना इसलिए करता है कि जो चाहे दिखता भी ना हो, लेकिन हमारा विश्वास कहता है कोई है जिसने ये जन्म का अवसर हमें दिया जीवन जीने के लिए और प्रसन्न रहने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। हमारे जीवन में कभी कभी बाधाएं आती हैं, कभी कभी ऐसी अनवांटेड समस्याएं आ जाती हैं, तो उस स्थिति में निराश होते हैं। तो उसके लिए जब हम स्वीकार कर चुके हैं कि कोई है जिसने ये जन्म का अवसर दिया, और विश्वास करते हैं कि वही हमें जीवन जीने के लिए शक्ति भी देगा। बेसिकली एक इंसान प्रार्थनाएं करता है कर्म की शक्ति की प्राप्ति के लिए। कर्म खुद करना पड़ता है, ईश्वर हमारी शक्ति बनता है। शस्त्र कहते हैं ना, श्री कृष्ण अर्जुन की शक्ति बने थे, शस्त्र अर्जुन को ही उठाने पड़े थे, है ना। और ऐसे ही है कि मात्र मैं प्रार्थनाएं तो कर रहा हूँ, लेकिन उस जीवन को सुधार की दिशा में ले जा सकूँ, ऐसा मैं कर्म कहाँ कर रहा हूँ। और यही कहीं ना कहीं परिवार की भी स्थिति होती है, जिस परिवार में एक नशे से पीड़ित व्यक्ति है। पूजा पाठ कराएगा उसके लिए, कई तरह की तंत्र विद्याएं कराएगा उसके लिए, है ना। चलो करा ली, अच्छी बात है, कोई इसमें वो आपके विश्वास का विषय करा ली। तो जिसलिए कराई थी, यानी बेहतर ज़िंदगी उसकी होनी चाहिए, उसको बेहतर ज़िंदगी के लिए एक प्रेरित कर रहे हैं। क्या बेहतर ज़िंदगी में ले जाने के लिए उसके हाथ पकड़कर एक बेहतर मार्ग पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। क्या परिणाम आ नहीं रहा है, फिर बोल दे रहे हैं कि कोई नहीं है, कुछ नहीं होता है इससे, कोई नहीं है ईश्वरी शक्ति, हमारे तो फिर किस्मत को दोष। तो 12वें कदम की प्रक्रिया जो 12 स्टेप थेरेपी में 11वें कदम की जो प्रक्रिया है, उसमें कहा गया है प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने, है ना, जिस पर विशेष विश्वास करते हैं उस शक्ति से सचेत संपर्क। यानी प्रार्थना में मैं मांगता हूँ, ध्यान में सुनता हूँ। जीवन बेहतर चल रहा है, चलते चलते भी कोई ऐसी स्थिति आ जाती तो एक विनम्रता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन कर, और शांत मन से ध्यान में सुनते हैं अंतरात्मा की आवाज़, क्योंकि परमात्मा का अंश वही है, हमारे अंतरात्मा गाइड कर देगी हमें कि हमें क्या करना चाहिए। तो करेंगे ना, कर्म करेंगे ना, बिना कर्म किए कुछ मिलता कोई है? सोचने से कोई मिलता है, या व्यर्थ में करने से भी नहीं मिलेगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है, तू करता वही है जो तू चाहता है ना, लेकिन मिलता वही है तुझे जो मैं चाहता हूँ। तो इसीलिए कर वो जो मैं चाहता हूँ, मिलेगा वो जो तू चाहता है ना। जब मैंने एक प्रार्थना कर ली कि मेरी ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए, है ना, और ईश्वरीय मार्गदर्शन अंतरात्मा की आवाज़ सुनो तो मुझे मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये नशे का पूर्ण त्याग करें, है ना, जिसने आपको ये अपनी ही ज़िंदगी पर धिक्कार कहने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद साक्षात ईश्वर माता पिता, वो जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मार्गदर्शन माता पिता से अच्छा कोई दूसरा, है ना, तो संभव नहीं सोच सके हमारे लिए, या गुरुजन हमारे सोचते हैं, है ना। तो माता पिता की बातों को माने,
आप कभी जब अच्छे हुआ करते थे, जिन व्यवहारों पर जिया करते थे, उन्हीं व्यवहारों को पुनः जागृत करें ना। शक्ति बन रहा है, आपकी प्रार्थनाएं आपको शक्ति दे रही हैं, लेकिन प्रार्थना करके आप जा ही उल्टी दिशा में रहे हैं तो कैसे संभव होगा, है ना। माना कि एक धुंध की स्थिति आती है, यानी भ्रम की स्थिति है कि हम ड्राइव कर रहे हैं, धुंध आ गई सामने, अभी जाना बहुत ज़रूरी है हमें, एकदम कैसे जाएं हम ना, कैसे जाएं। तो हर व्यक्ति देख ले कि ऐसी स्थिति से गुजरा होगा तो उसने प्रार्थनाएं की होगी। कोई दिखा जिसकी प्रार्थना की आपने, लेकिन आपके विश्वास ने कहा कोई है जो इस स्थिति से मुझे निकाल देगा। और फिर क्या किया आपने धीरे धीरे ड्राइव करना शुरू किया, धीरे धीरे। आपसे कोई पहले आगे जा रहा था तो उसको फॉलो करना शुरू किया धीरे धीरे, और एक समय बाद देखा कि आप उस स्थिति से निकल गए। तो यहाँ भी तो ऐसे ही करना है। अगर मेरी जिंदगी नशे के जाल में फंस गई है और मैं उससे निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मैं उनको फॉलो करूँ ना प्रार्थना के बाद, जो मुझसे पहले इस ज़िंदगी से निकलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं। और यही माता पिता को भी करवाना चाहिए, और ये समझ लेना चाहिए कि मात्र प्रार्थनाएं अगर किसी की जीवन में सफलताएं दे सकती ना, तो जीवन हर व्यक्ति सफल होता, हर व्यक्ति प्रार्थना करता है और करता ही रहता है। कभी कभी तो ना पूरा समय प्रार्थनाओं में बिता देता है, कर्म से मिलता है। हम कर्म प्रधान समाज के सदस्य हैं, है ना। जन्म तो एक अवसर है जीवन जीने के लिए, जन्म जीवन नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो पार्ट है वो जीवन है, जो सफ़र है, उसे कर्मों से जीते हैं, उससे ही आंकलन होता है, उसी से इतिहास लिखे जाते हैं और फिर पढ़े जाते हैं, है ना। तो बहुत समझने की चीज़ है। इतने भी निराश ना हो जाएं कि जो सत्यता है वो हमें दिखनी और सुननी ही बंद हो जाए, और फिर अपने जीवन के अनुभव से सीख लें, है ना। कोई व्यक्ति परिवार का सदस्य अगर उन चीज़ों में फंस गया है तो उसने ज़िंदगी कभी बेहतर भी जी है, तो वो देखे कि प्रार्थनाएं करता था, जब जब उसको ऐसी स्थिति आती, निराशा की स्थिति, घबराहट की स्थिति, कोई भी किसकी करता था दिखा नहीं है, लेकिन विश्वास था कोई है जो मदद करेगा, फिर कर्म करने लगता था, है ना। और फिर ग्रेटिट्यूड भी पे करता था। तो अब भी तो यही करना है। कोई ऐसी कोई बात है कि ऐसी समस्या है जिससे हम निकल नहीं सकते हैं, है ना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, है ना। हरि कलेशी कार कहते हैं ना कि अगर हम कहें, हम करते हैं ना ये बात, बल बुद्धि विद्या के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हमारे नकारात्मक सोच की वजह से जो हम एक नशे में भटक जाते हैं, बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई, तो अगर हमारी नीयत बिल्कुल साफ है तो है ना उसके लिए है, तो कहा तो गया है। अगर हम देखें तो हनुमान चालीसा में क्या मांगते हैं हम, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेशु विकार, है ना। अपने लिए मांग रहा हूँ बल बुद्धि और विद्या विवेक, है ना। कर्म खुद ही करना है और वो मिलेगी, करने से ही मिल जाती है ना, और कर्म खुद करना पड़ता है। तो इसलिए समझना है कि मात्र प्रार्थनाएं सफलताएं नहीं दे सकती हैं। प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ कि कर्म की शक्ति मिले, और कर्म मुझे ही करना होगा और फॉलो करना होगा उन लोगों को, है ना, या परिवार के लोगों के जो अनुभव है उनके विचारों को, जैसे कि हमने कभी उस समय किया जब हम इस नशे के भ्रमजाल में या नशे की समस्या में नहीं फंसे थे। तो इसी तरह बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और ज़िंदगी कोई किताबी ज्ञान से कोई जी जाती है, वो तो जी कर ही जी जा सकती है ना। तो इसीलिए ये है कि उसने तो तथास्तु कह दिया है कि जिए, उसने हमें प्रसन्न रहने के लिए ही भेजा है। और प्रसन्न व्यक्ति को ना वो हर चीज़ मिलना संभव है जिसके बारे में वो सोच रहा है और कर्म कर रहा है। तो इस तरह से भी थोड़ा ध्यान दे के चलें तो संभव नहीं विश्वास करें कि ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। तो आज के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।